एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अगेन इन दिस चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे हरियाणा जीके का एक और नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे हरियाणा की मिट्टी के बारे में। यानी कि हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश है तो कृषि के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी मिट्टी। ठीक है, यानी अगर मिट्टी अच्छी है तो वहाँ की खेती अच्छी होगी, और मिट्टी ही अच्छी नहीं होगी तो फिर वहाँ की जीविका नहीं चल सकती। ठीक है, तो हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, तो इसी वजह से यहाँ की जो मिट्टियों वाला टॉपिक है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हरियाणा में कितने टाइप की मिट्टियां मिलती हैं। ठीक है, वहां पर जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मिट्टियों का, यानी बहुत ज्यादा टाइप है यहाँ पे मिट्टियों की, वो क्यों है? क्योंकि हमारे जो नॉर्थ है वहां पर हमारी शिवालिक की श्रेणियां हैं, और जो साउथ है वहां पे अरावली हिल्स है। ठीक है, और बीच का हमारा जो भी पोर्शन हो जाता है, जैसे यहाँ पर घग्गर नदी है, और यहाँ भी हमारी कौन सी हो जाती है? यमुना नदी। ठीक है, इन दोनों की वजह से, यानी नॉर्थ में तो भरपूर पानी मिल रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? हमारा मैदानी इलाका, यानी कि यहाँ की मिट्टी जो है वो ज्यादा उपजाऊ होगी। और जो हमारी नॉर्थ साउथ वाली मिट्टी है वो क्या है? हमारी अनुपजाऊ होगी या फिर कम उपजाऊ होगी एज कम्पेयर टू द दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर ये कम उपजाऊ की होगी, क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो अरावली हिल्स है, ठीक है, उनकी वजह से। ये कहाँ? हमारे राजस्थान है यहाँ पर, ये राजस्थान है। और यहाँ की जो भी पवनें चलती हैं हरियाणा की तरफ, वो अपने साथ क्या लेके आती है? यहाँ से रेत और बालू को अपने साथ लेके आती है, और उसको जमा कर देती है हमारी जो साउथ में हमारा क्या है, जो सोइल है वहां पे वो जमा कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, और वहां पे जो एलिमेंट्स चाहिए क्रॉप्स को वो नहीं मिल पाते। यानी कि वहां पे जो भी वनस्पतिक तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। किसकी वजह से? जो बालू और रेत आता है, यानी यहाँ पर जो भी मिट्टी होगी वो रेतीली, बालू या फिर हल्की मिट्टियां पाई जाएंगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ में, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारी मिट्टियों में, जो कि हम इस क्लास में डीपली स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि क्या है हमारा? अक्षेत्रीय आधार पर, यानी एरिया के आधार पर, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है, जिसमें हमारे दो टाइप आ जाते हैं, दक्षिणी पश्चिमी भाग, और सेकंड हमारा आ जाता है मैदानी भाग। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में कौन सा आ जाएगा? ये जो हमारा अरावली हिल्स वाला एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राजस्थानी पवनें अपने साथ क्या लेके आती हैं? बालू और रेत लेके आती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर साउथ में हमारे जो बालू के कण है या फिर जो रेत है, वैसी हमारी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि इसमें बालू ऐड हो जाता है। वो कहाँ से आता है? हमारा राजस्थान से आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी? हमारी अनुपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, यानी कि कम उपजाऊ होगी। अगर हम बात करते हैं मैदानी भाग की, मैदानी भाग हमारा कौन सा हो जाएगा? जो घग्गर और यमुना के बीच का भाग है, ये वाला पोर्शन जो भी हमारा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा नदियों के बीच का है, यानी मैदानी भाग। और यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होगी। यहाँ पर एक विशेष टाइप की मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्या है हमारी? जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी को हम क्या भी बोलते हैं? दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। दोमट मिट्टी भी बोलते हैं और कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जलोढ़ के दो टाइप होते हैं, एक तो होता है खादर, एक होता है बांगर। अब ये क्या है? जलोढ़ मिट्टी किसको बोलते हैं हम? जैसे हमारी ये नदियां होगी, घग्गर, यमुना, टांगरी, मारकंडा नदी, सरस्वती नदी, ये जो भी नदियां होंगी वो अपने साथ कुछ अवसाद यानी कि कुछ कण लेके आएंगी। ठीक है, और वो अपना अवसाद जो है वो जमा करती रहती है, सिल्ट वगैरह। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, जो कि उनके फेवर में होते हैं हमारी जो क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो जो नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, उससे जो भी मिट्टी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब इसके भी दो टाइप कैसे हैं हमारा? खादर और बांगर। खादर जिसको बोलेंगे जिसका जो नवीन जलोढ़, यानी जो हर साल अपनी जो अवसाद है वो चेंज करती रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, यानी कि धरातल जो भी क्षेत्र है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचाई पे है और थोड़ा सा नीचे है। तो जो नीचे होगा वहां से तो रिवर इसका अवसाद जो है वो आगे ले जाएगी और यहाँ पर नया जमा कर देगी। ठीक है, नया जमा कर देगी, लेकिन ये तो यहीं से निकलेगी। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो तो हमारा बच गया। तो बच गया तो वहां पर अवसाद हर साल जमा नहीं हुए। ठीक है, लेकिन ये अवसाद तो किसके हैं? हमारी नदियों के ही है ना। तो हर साल, यानी कि ये पुरानी जलोढ़ है, और ये कौन सी हमारी? ये नई जलोढ़ है। तो पुरानी जलोढ़ को हम क्या बोल देते हैं? बांगर। और ये जो हमारी नवीन जलोढ़ होती है वो कौन सी हो जाएगी? हमारा खादर मिट्टी।
अब इसको याद कैसे रखेंगे, जो बांगर है वो क्या है, हमारी पुरानी जलोढ़ है, यानी कि बीपी। बीपी होता है ना ब्लड प्रेशर। तो यहाँ से हम क्या याद रख लेंगे इसको, बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ होती है, और ये देखो कहाँ पाई जाती है, ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है, यानी हाइट पे पाई जाती है, इसी वजह से यहाँ पर नए अवसाद जमा नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें खादर की, तो इसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़। आई होप कि आपको जो जलोढ़ मिट्टी है उसका कंसेप्ट जो वो क्लियर हो गया है। अब इसको अब आगे पढ़ेंगे तो आपको जो है माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अब बात चल करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो कि हमारा आ जाता है धरातलीय आधार पर मृदा का वर्गीकरण। धरातल मतलब, धरातल क्या होता है, यानी कि पृथ्वी। ठीक है, यानी कि एरिया के ब्यास पे। हमारा फर्स्ट टाइप कौन सा है, पहाड़ी क्षेत्र। सेकंड हमारा है मैदानी क्षेत्र। थर्ड हमारा है रेतीला क्षेत्र। अब रेतीला तो हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा साउथ में लगता है, यानी कि जो अरावली हिल्स से लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेत और बालू की क्वांटिटी ज्यादा होगी, इस वजह से ये तो अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, हल्का भूरा कलर, यानी कि लाइट ब्राउन कलर, हल्का भूरा कलर। अब ये हमने पढ़ लिया है कि ये दक्षिण पश्चिम भाग में, यानी कि अरावली से सटता क्या लग जाएगा, हमारा रेतीला क्षेत्र। और यहाँ पर बालू की वजह से क्या हो जाएगी, ये अनुपजाऊ हो जाएगी। अब बात करते हैं मैदानी क्षेत्र, हमने इसको भी पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या पढ़ा हमने इसके अंदर, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम और क्या भी बोलते हैं, दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है हमारी, खादर और बांगर। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है हमारा, पीला भूरा रंग का, यानी येलोइश कलर होता है थोड़ा सा। ठीक है, पीला भूरा। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की कि यहाँ पर ये किस एरिया में पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है, हमारी घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में, क्योंकि हरियाणा की बाउंड्री ही कहाँ पे लगी हुई है, घग्गर और यमुना के बीच में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें रेत मिट्टी गाद यानी जो भी अवसाद आते हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेकर आते हैं, यानी कि वो ज्यादा उपजाऊ होती है हमारी। ठीक है, उसके बाद इसका एक मेन नाम है जो कि कंकर्स, इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कंकर्स। ठीक है, तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र वैसे हमारे हरियाणा में बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर मैदानी एरिया ज्यादा है। पहाड़ तो सिर्फ हमारे कहाँ है, अरावली हिल्स में है और हमारे शिवालिक की श्रेणियों में। तो ये क्या हो जाएगी, कठोर पतली, कठोर पतली या फिर पथरीली हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, पतली एंड पथरीली। उसके बाद हम बात करें तो ये कहाँ मिलेगी हमें, स्पेशली मोरनी की पहाड़ियों पर, मोरनी हिल्स पर। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी आ रही है मेरी सर्दी की वजह से शायद, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगी। ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको बेस्ट ही मिलेगा। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, धरातलीय आधार पर जो मिट्टी का वर्गीकरण है वो हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र। देखो मैप इसीलिए लेके आई हूँ मैं, ताकि आपके माइंड जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमने कहाँ पर क्या पढ़ा है। रेतीला हमने साउथ में देखा है, मैदानी हमने घग्गर यमुना के बीच में देखा है, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, कंकर्स बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, कठोर पतली और पथरीली मिट्टी ज्यादा होगी वहां पे, तो ये मोरनी की पहाड़ियों में है। उसके बाद मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। तो ये वर्गीकरण किस बिहाफ पे, हमारा भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है, हमारा डॉक्टर जसबीर सिंह ने। ये कौन है, अब ये अगर आपने हरियाणा जीके की है या फिर आपने कहीं जीके में पढ़ा है, तो ये हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जसबीर सिंह, और इन्होंने ही ये सारे क्लासिफिकेशन जो है वो किए हैं। उसमें फर्स्ट हमारा आ जाता है हल्की मिट्टी, उसके बाद अत्यंत हल्की मिट्टी। अब हमने मैप देखा है और उस चीज को रीड किया है, तो अब आपको पता है कि जो हल्की मिट्टी और अत्यंत हल्की मिट्टी है वो कहाँ पर हो जाएगी, हमारी राजस्थान की साइड। ठीक है, ये हो जाएगी मध्यम मिट्टी, इसको फर्दर हम टाइप्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये हो जाएगी हमारी भारी मिट्टी, शिवालिक, गिरिपाद, चट्टानी मिट्टी।
देखो शिवालिक के तो नाम से क्लियर है। और गिरिपाद मिट्टी यानी गिरी का मतलब क्या होता है, पर्वत, ठीक है, और पाद का मतलब यानी पैरों में उसके। कोई भी पर्वत होगा उसके यहाँ पर, यानी जैसे यहाँ पर ये पर्वत है, ठीक है, इसके यहाँ पर जो भी मिट्टी बनेगी इसके पैरों में, ठीक है, इसके नीचे, इस मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं, गिरिपाद ये मिट्टी। और चट्टानी मिट्टी किसको बोलते हैं, चट्टानी मिट्टी जो मेनली हमारे हरियाणा में है वो अरावली हिल्स के पास है हमारी चट्टानी मिट्टी, ठीक है। सामान्यतः भारी मिट्टी यानी कि यहाँ पर खादर पड़ेंगे और बांगर पड़ेंगे, ये किस में आती है, हमारी जलोढ़ मिट्टी में आती है, ठीक है। अब बांगर यानी बी, और पी यानी पुरानी जलोढ़, जहाँ पे अवसाद हर साल जमा नहीं होते। और ये हमारी क्या है, खादर मिट्टी यानी कि नवीन जलोढ़, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हल्की मिट्टी को फर्दर हमने अलग जो मतलब टाइप्स में डिवाइड किया है, जो हमारे हो जाते हैं बलुई मिट्टी, अपेक्षाकृत बालू दोमट। देखो बलुई मिट्टी और अपेक्षाकृत का मतलब क्या होता है ना, कि उसकी अपेक्षा में। उसके बाद अगर मध्यम मिट्टी की बात करें तो ये हमारी हो जाएगी मोटी दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी, ठीक है। इनको डीपली हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एक एक करके इनको रीड करना, ठीक है। हल्की मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी बालू, सिल्ट, क्ले, यानी कि जो भी उस मिट्टी में एलिमेंट मिलते हैं उनके बिहाफ पे, यानी उनकी प्रेजेंस के बिहाफ पे, वो किस प्रोपोर्शन में ऐड किए जाते हैं उसमें, यानी उस मिट्टी में किस प्रोपोर्शन में मिलते हैं उसके बिहाफ पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, यानी दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज बलुई दोमट मिट्टी और सेकंड वन हमारा हो जाएगा अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बलुई दोमट मिट्टी की बात करेंगे हम, तो ये इनका जो बालू, सिल्ट और क्ले का रेशियो है वो कैसा है हमारा, इक्वल होता है, यानी कि समान अनुपात में ये मिलती है हमें। इसमें जो रिसाव होता है, यानी जो पानी रिसने की क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, और ये स्पेशली कहाँ पाई जाती है, हमारे सिरसा में। ये क्या है, हमारा सिरसा है। ये क्या है, हमारा सिरसा है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी। इसमें जो बालू है वो ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें बालू की क्वांटिटी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी में। उसके बाद जल धारण की शक्ति जो है वो ज्यादा होती है, यानी इसकी अपेक्षा में ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसको जो है वो सुधारा जा सकता है, यानी ये है तो हमारे भी मतलब इसमें दक्षिण पश्चिम एरिया में ही, लेकिन इसमें जो इसकी उपजाऊ, जो उर्वरक क्षमता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, वहां पर टपकन और फुहारा सिंचाई का यूज करके, ठीक है, यानी कि हम वहां पे सिंचाई यूज करेंगे अगर टपकन और फुहारा से, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है तो वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो फसल है वो कुछ फसल हम वहां पे उगा सकते हैं। और जो अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी है उसको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, रोसली मिट्टी, ठीक है, ये इसका नाम है। वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसमें इस मिट्टी को क्या बोलते हैं हम, रोसली मिट्टी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे, जो कि आ जाती है हमारी अत्यंत हल्की मिट्टी। देखो वो तो हल्की मिट्टी थी, अब ये अत्यंत हल्की मिट्टी क्यों हुई, अत्यंत हल्की मिट्टी, क्योंकि इसमें बालू की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट अगर आप देखेंगे इसमें चूना, यानी कैल्शियम, चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम पाया जाता है उसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। शुष्क क्षेत्र होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारा जो यहाँ पर राजस्थान से बिल्कुल टच करता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, शुष्क क्षेत्र। वनस्पति तत्वों का बहुत कम यानी कि अभाव होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभाव यानी कि कमी होगी। वायु अपर्दन ज्यादा होगा। अब वायु अपर्दन क्या होता है, यानी जो भी हल्की से भी अगर हवा चलेगी तो वो क्या करेगी, अपने साथ उस मिट्टी को उठा के लेके जाएगी, ठीक है, यानी वो उसको अपने साथ उड़ा सकती है। तो उससे अपर्दन यानी उस चीज का कटना, तो वो ज्यादा होगा वहां पे। बालू का स्तूप जो वो ज्यादा बनेंगे, यानी कि जैसे ही राजस्थान से कोई भी पवन आएगी वो अपने साथ रेत लेके आएगी, बालू लेके आएगी, और उसको जमा कर देगी एक स्तूप की फॉर्म में। स्तूप कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है, यानी कि उसको इस फॉर्म में जमा कर देगी। और ये वाले जो बालू का स्तूप है वो ज्यादा होते हैं कहाँ पे, अत्यंत हल्की मिट्टी में, क्योंकि ये थोड़ी सी हवा से ही क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक है, उड़ के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। बालू का स्तूप ज्यादा होंगे, जल अवशोषित करेगी ये, ठीक है। उसके बाद फसल यहाँ पर कौन सी हो सकती है, बाजरा और चना, ठीक है, हमारे राजस्थान में भी बाजरा और चना मिलता है हमें, तो यहाँ पर भी कौन सी फसल हो जाएगी हमारी, बाजरा और चना। ओके नेक्स्ट हमारी जो मिट्टी है वो कौन सी है, मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी में हमने इसके सब टाइप्स भी पढ़े थे, मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट, ठीक है। मध्यम मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ होती है, यानी जो हमने अत्यंत हल्की मिट्टी और हल्की मिट्टी पढ़ी है उसकी अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, क्योंकि ये मध्यम मिट्टी
थोड़े से हमारे मध्यम एरिया में आ जाती है। तो जो मोटी मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? हमारी नूंह में। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? देखिए देखो, जो नूंह होता है यानी जो नेल्स होते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं हरियाणवी भाषा में? नूंह बोलते हैं, यानी कि नाखून। ठीक है, वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, बिल्कुल मतलब हार्ड होते हैं। हम उनको मतलब ऐसे तोड़ नहीं सकते। तो उससे आप ट्रिक के याद रख सकते हो कि जो मोटी मिट्टी होती है यानी मोटी दोमट होती है, उसके कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं, और वो कहाँ हो जाएंगे? हमारे नूंह में। ठीक है, उसके बाद हमारी है हल्की। देखो नूंह हमारा यहाँ पर आ जाता है, ये हमारा गुड़गांव फरीदाबाद हो जाएगा। इसके नीचे हमारा नूंह है। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करके दिखाऊं आपको, ये क्या है? हमारा नूंह है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल साउथ में अगर आप बात करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? हमारी मोटी दोमट मिट्टी हमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हल्की दोमट मिट्टी की, यानी कि इससे थोड़ी सी हल्की हो जाएगी। तो ये हमारे दक्षिण पश्चिमी अंबाला में यानी कई जगह मिलती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम नूह, यानी कि कुछ पार्ट अंबाला का और कुछ पार्ट नूह का, और मध्य रेवाड़ी में। ठीक है, अब रेवाड़ी कहाँ पे हमारा? ये हमारी रेवाड़ी है। ठीक है, ये हमारा अंबाला है बिल्कुल बीच में, क्योंकि यहाँ पर हमारा पे है, PAY, पंचकुला, अंबाला एंड यमुनानगर। ठीक है, तो अंबाला के कुछ पोर्शन में, रेवाड़ी के कुछ पोर्शन में और नूह के कुछ पोर्शन में हमारा कौन सा आ जाती है? हल्की दोमट मिट्टी। लेकिन मोटी दोमट पूछी जाती है बेसिकली, क्योंकि मोटी दोमट कहाँ है? हमारी नूह में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी मैंने बताया था, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी किसको बोलते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हमारे मैदानी एरिया में। घग्गर यमुना के मैदान जो होते हैं उसमें कौन सी पाई जाती है? हमारी दोमट मिट्टी। ये अधिक उपजाऊ होती है, मध्यवर्ती हरियाणा में पाई जाती है, यानी ये वाला जो भी पोर्शन होता है हमारा, ये क्या है? हमारा दोमट मिट्टी का है। ठीक है, ज्यादा उपजाऊ होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। इसके भी दो टाइप थे हमारे, वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिसमें हमारी क्या आ जाती है? भारी और बहुत भारी मिट्टी। इनके नाम ऐसे ही हैं कि मतलब थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं अगर आप मैप की हेल्प नहीं लोगे तो। ठीक है, जो हमारी भारी मिट्टी और बहुत भारी मिट्टी है, ये कहाँ पाई जाती है? बेसिकली जो बरसाती नदियां होती है उनके किनारों पे पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो नदियां होती है उनके किनारों पे पाई जाती है। जैसे हमारी यहाँ पर ये क्या है? हमारी यमुना नदी। ठीक है, इसके साथ साथ कौन सी नदी चलती है? हमारी यमुना नदी। और ये हमारी कौन सी हो जाती है? घग्गर नदी। ठीक है, यहाँ पर सरस्वती नदी भी है। ठीक है, ये सारी क्या है? हमारी बरसाती नदी है। लेकिन जो यमुना नदी है वो बारहमासी है। ठीक है, यानी उसमें पानी फ्लो करता रहता है, क्योंकि ये क्या है? हमारी जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी वो मतलब कि सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसको सोलर और डाकर। देखो जो थानेश्वर थानेसर और फतेहाबाद है, थानेसर कहाँ पे है? अभी हमारा कुरुक्षेत्र में है, और ये क्या है? हमारा कुरुक्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? हमारा कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही क्या है? हमारा थानेसर है। ठीक है, अब फतेहाबाद की बात करेंगे, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर फतेहाबाद है। इन दोनों में इस भारी और बहुत भारी मिट्टी को क्या बोलते हैं हम? सोलर मिट्टी। ठीक है, यानी सोलर नाम से जानते हैं इसको वहाँ की स्थानीय भाषा में। डाकर जो है वो कहाँ है? जगाधरी में। जगाधरी कहाँ है? हमारे यमुनानगर में। ठीक है, तो यमुनानगर में इसको क्या बोलते हैं? डाकर के नाम से बोलते हैं। सोलर के नाम से कहाँ बोलते हैं? थानेसर और फतेहाबाद में। ठीक है, यानी थानेसर और फतेहाबाद, TF, STF भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सोलर कहाँ जानते हैं इसको? थानेसर और फतेहाबाद में। उसके बाद डाकर जगाधरी में। डीजे, डीजे लगता है ना, म्यूजिक वाला डीजे। तो यहाँ पर जो डाकर है वो कहाँ, किसको कहाँ बोलते हैं? इसको जगाधरी में। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है मिट्टी? बरसाती नदियों के किनारे। इसमें क्या पाया जाता है? चीका युक्त सिल्ट। देखो चीका क्या होता है ना, एक एलिमेंट होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, और ये पोटेशियम में भी पूरी मतलब भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, इसमें दो चीजों की ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है। कमी किस चीज की होती है? जिसमें चीका होगा उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, और पोटेशियम और कैल्शियम यानी कि चूना की अधिकता होगी। उसके बाद हम बात करेंगे शुष्क ऋतु में ये कठोर हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा कठोर मतलब कि रिजिड हो जाती है। ठीक है, और जो वर्षा ऋतु है उसमें ये चिपचिपी हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी नेक्स्ट मिट्टी के बारे में।
नेक्स्ट हमारी है शिवालिक, गिरिपाद और चट्टानीय मिट्टी। यानी कि शिवालिक की मिट्टी कहाँ मिलेगी हमें? शिवालिक में यानी कि पे, पंचकुला, अंबाला एंड यमुनानगर, इन तीनों में क्या मिलेगी हमें? उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक मिट्टी। ठीक है, उसके बाद प्रधानता किस चीज की होगी? वहां पे बलुआ पत्थर ज्यादा होगा, बालू ज्यादा होगा, चीका और बजरी की प्रधानता होगी। चीका की मैंने अभी बता दिया, आपके लिए यही नया था। तो चीका में क्या होता है हमारा? कैल्शियम, क्योंकि चूने में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम और जो पोटेशियम है उसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी। और इसमें कमी किस चीज की होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, उसके बाद है चट्टानी मिट्टी। चट्टानी मिट्टी हमारे दक्षिणी में यानी कि अरावली हिल्स के पास, जो यहाँ पर है हमारे, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी हमारी? चट्टानी मिट्टी। ठीक है, इसमें पत्थर ज्यादा होंगे, रेतीली होगी, यानी पथरीली और रेतीली। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गिरिपादीय मैदान की, गिरिपादीय अभी मैंने बताया था कि जो जो भी पर्वत होता है उसके पैरों में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? गिरिपादीय मैदान। और इसको धर या फिर कंधी, दो इसके भी क्षेत्रीय यानी स्थानीय नाम है। जो धर होता है वो कहाँ बोलते हैं? कालका यानी कि पंचकुला में, और नारायणगढ़ यानी कि अंबाला में। इनको क्या बोलते हैं? धर बोलते हैं। और जो कंधी है वो कहाँ बोलते हैं? जगाधरी में। ठीक है, के जे। और यहाँ पर जो धर है वो कहाँ बोलते हैं? कालका और नारायण। ठीक है, दक्कन, दक्कन प्लेटू भी हमारा। ठीक है, दक्कन, और ये के जे या फिर जे के से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट मिट्टी के ऊपर। नेक्स्ट मिट्टी हमारी है सामान्यतः भारी मिट्टी। सामान्यतः भारी मिट्टी हम पढ़ भी चुके हैं और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें हमारी खादर मिट्टी आ जाती है और बांगर मिट्टी आ जाती है। यानी ये जलोढ़ के ही दो टाइप हैं। और इस जलोढ़ मिट्टी में कमी किस चीज की पाई जाती है? देखो जलोढ़ हमारा जो नदियां आती थी ऊपर से, यहाँ से, यहाँ आप देखेंगे, अगर ऊपर से हमारी रिवर्स आ रही थी, ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? यानी इसमें पानी है, ठीक है, नदियों से रिलेटेड है। तो नदियों में फोन की कोई जरूरत नहीं होती, यानी अगर आप उसमें फोन डाल देंगे तो वो मतलब डेड हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब फोन, फोन से आप क्या याद रखोगे? अब मैं इसको सिर्फ ओ नहीं लिख रही हूँ, PH एंड N, यानी फोन। जलोढ़ मिट्टी में फोन की कमी पाई जाती है, यानी उसमें फोन नहीं हो सकता, पानी में फोन नहीं डाल सकते। ठीक है, पी से हमारा क्या हो जाएगा? फोस्फोरस। और एच से हमारा ह्यूमस। और एन से हमारा नाइट्रोजन। इनकी कमी पाई जाती है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो बांगर मिट्टी है उसमें P एंड N की कमी, यानी कि फोस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसको यमुनानगर में एक स्पेशल नाम भी दिया गया है जिसको हम बोलते हैं लाल चेस्टनट। ठीक है, यमुनानगर में जो बांगर मिट्टी होती है जो कि हमारा जलोढ़ का ही पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाल चेस्टनट। ठीक है, उसके बाद उत्तर हरियाणा और फरीदाबाद में क्या मिलती है हमारी? सामान्यतः भारी मिट्टी मिलती है। उत्तर हरियाणा सारा, और नीचे से हमारा फरीदाबाद है। ठीक है, आई होप कि आपको ये मिट्टियां जो है वो समझ में आई है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि हमारी है मृदा अपरदन। अपरदन का मतलब क्या होता है? यानी कटाव किसी चीज का। अब कटाव है यानी कि मिट्टी का जो अपरदन है वो हरियाणा में कितने टाइप से हो सकता है? अगर ऊपर से इसका अपरदन होगा तो वो कैसे होगा? बताओ, ऊपर हमारा शिवालिक है और नीचे से अगर अपरदन होगा तो कैसे होगा? ऊपर से हमने देखा था नदियां आ रही थी, तो नदियां आ रही थी तो जल द्वारा इसका अपरदन नॉर्थ में हो जाएगा। और वायु से यानी कि यहाँ से जो राजस्थान की स्थानीय पवन है वो अपने साथ बालू वगैरह लेके आती है, या फिर अगर तेज हवाएं चलेंगी तो वो यहाँ से भी इसको काट देंगी। ठीक है, यानी कि इसका कटाव कर देगी। तो वायु द्वारा अपरदन हमारा कहाँ हो जाएगा? साउथ में। और जो जल द्वारा होगा वो हमारा नॉर्थ में। ठीक है, कृषि का निर्दयी शत्रु किसको बोला जाता है? मृदा अपरदन को। ठीक है, यानी अपरदन को क्या बोलते हैं हम? कृषि का निर्दयी शत्रु। क्योंकि अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो वहां पर कृषि नहीं हो सकती, तो कृषि नहीं होगी तो इसका मतलब शत्रु है ये उसका। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम? जो मिट्टी है उसकी रेंगती मृत्यु होती है। अब देखो ये नाम एज इट इज जो है वो क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए मैंने इनको अलग से नोट करके रखा है। निर्दयी शत्रु और रेंगती मृत्यु किसको बोलते हैं हम? मृदा अपरदन को, यानी कि मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट, हमारा है मृदा लवणता यानी कि क्षारीयता। अब देखो मिट्टी अगर नॉर्मल पीएच पे है तो वो है ठीक। ठीक है, अब नॉर्मल पीएच कितना होता है हमारा? 6 to 7.5।
5। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है वो आपको पता होगा, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, वो हमारी साइंस का कंसेप्ट है, उसको हम वहीं करेंगे। तो अगर हमारा मिट्टी का पीएच कितना है, 6 to 7.5, यानी कि 6 से 7.5 के बीच में है, तो हमारी मिट्टी ओके है, यूजेबल है। अगर इसका कम हो जाता है यानी एसिडिटी बढ़ जाती है, आपको पता है जो हमारा पीएच होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, और 7 हमारा न्यूट्रल होता है। अब अगर नीचे इधर जाएंगे हम तो हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इधर आएंगे तो हमारी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़ दो। ठीक है, लेकिन जो अभी बता रही हूँ वो याद रखना है। यहाँ पर हमारा क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना तो कोई चीज एसिड है ना कोई बेसिक है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपकी 6 to 7.5 रहती है, अगर आपकी जो सोइल है उसका पीएच, ये आपको याद रखना है, 6 to 7.5, तो हमारी मिट्टी ओके है। लेकिन अगर इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी कि ये एसिड हो जाती है, अगर उसमें लवणता ज्यादा आ जाती है, ठीक है, या फिर इसका पीएच इंक्रीज हो जाता है, यानी कि 7.5 से बड़ा हो जाता है, तो उसमें क्या आ जाती है, क्षारीयता, यानी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये बेसिसिटी। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, और ये हमारी होगी एसिडिटी। ठीक है, अगर एसिडिटी, मतलब अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो उसको न्यूट्रल वापस यहाँ भी तो लेके आना पड़ेगा ना, 7 पे, यानी कि 6 to 7.5 की रेंज में लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें चूना मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा ये आगे चला गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको पीछे लेके आना पड़ेगा, इसकी रेंज में सेट करना है, क्योंकि मिट्टी हमें यूजेबल बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जिप्सम ऐड करना पड़ता है। हम कभी कभी सोil में जिप्सम ऐड भी करते हैं, तो वो क्यों करते हैं, ताकि उसकी जो बेसिसिटी है वो कम की जा सके। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे आप, यहाँ से देखो, बिजी अच्छी ट्रिक है, और यहाँ पर क्या है, एसी। अगर गर्मी ज्यादा लगे तो एसी ऑन करो, और बिजी हो तो थोड़े से रिलैक्स हो जाओ। ओके, इसमें और क्या पॉइंट है, हमारी जो क्षारीयता होती है वो, मतलब जो बेसिसिटी की प्रॉब्लम आती है वो कौन सी मिट्टी में आती है, जिसमें बालू ज्यादा होगा। ठीक है, बालू का प्रधान मिट्टी में क्या आती है, हमारी बेसिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर लवणता यानी कि एसिडिटी ज्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी उसकी उर्वरक क्षमता तो कम होगी ही, वो तो बेशक हमारी एसिडिटी यानी पीएच से नीचे चला जाए या फिर ऊपर आ जाए, दोनों के ब्याप में, यानी दोनों के केस में क्या हो जाएगी, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है, अगर उसमें एसिडिटी ज्यादा यानी एसिड हो गई है हमारी सोइल, तो उसको हम बोलेंगे उस सिचुएशन को रेह और कलर। ठीक है, और यहाँ पर आपको पता चल गया जिसकी बेसिसिटी हो जाएगी वो, मतलब कौन सी मिट्टी में होगी, जिसमें बालू का प्रधान मिट्टी, जिसमें बालू की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा है मृदा संरक्षण, यानी हमें मिट्टी को बचाना है। अब मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं हम, वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण से कैसे बचाएंगे, यानी अगर आप पेड़ लगा लेते हो तो पेड़ की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, कि ये मिट्टी को बाइंड कर लेता है अपनी रूट से। ठीक है, यानी कि उसको जकड़ के रखता है, मिट्टी को हिलने नहीं देता। ठीक है, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, बांध बनाना। बांध बनाएंगे, ठीक है, बांध बनाने से क्या होगा, जो मिट्टी का जो पानी है वो, मतलब उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं हम, और उसकी वजह से जो वो मिट्टी का कटाव जो है वो कम करेगी। उसके बाद पशु चरण पर नियंत्रण, यानी कि वो हमें एनवायरमेंट को सेव करना है, यानी वो पेड़ पौधों को ना खाएं एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पेड़ पौधों को सेव करना है, और जिससे हमारी जो सोइल है उसकी बाउंडेशन यानी बाइंड करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो सके। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो मृदा है यानी मिट्टी है जो, वो संरक्षित हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि हरियाणा की सोइल कितने टाइप की है और किस तरीके से हमने उसको डिफाइन किया है। उसको जितना इजी हो सकता था मैंने उसको इजी बनाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ मैप। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिएगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा, और मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू ऑल फॉर द वॉचिंग वीडियो।